घमासान युद्ध हुआ है दोस्तों। ऐसा ही नहीं, भैया हिरण्यकश्यप, जोड़ी तुम्हारी सुंदर तो है लेकिन जोड़ी तुम्हारी टिकाऊ नहीं है। तुम्हारे पति की उम्र बहुत कम है। सिंहिका रोने लगी, मां मैंने सारे जीवन तुम्हारी पूजा की, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पति हमें छोड़ जाएगा। बोली रो नहीं, विधि से पेश नहीं जाती है बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देवी माँ ने ऊपर को हाथ किया, एक शीतला चीर आ गया। ये चीर तुम अपने सिर के ऊपर डाले रहोगी, तब तक तुम्हारे पति को कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक बात और है, इस शीतला चीर को ओढ़ के तुम अग्नि में बैठ जाओगी तो अग्नि भी तुम्हें जला नहीं पाएगी। बेटी इसका दुरुपयोग नहीं करना कभी। वही शीतला चीर सिंहिका के पास में था। सिंहिका के पति को हिरण्यकश्यप ने सोते समय रात में मार दिया था, क्योंकि हवा के झकोरों से जब शीतला चीर जमीन पे गिर गया, बहन के साथ छल हो गया और हिरण्यकश्यप ने अपने सगे बहनोई का वध कर दिया था। वही शीतला चीर है। हिरण्यकश्यप ने सिंहिका से कहा मेरे बच्चे को जला दो। सिंहिका जिस समय आई है, प्रहलाद से कहा है बेटा वो तुम्हारे पिता का शत्रु है, अरे जिसने तुम्हारे पिता के भाई को मारा है उसका नाम छोड़ दो, वो बैरी है। तो प्रहलाद ने जवाब दो, बुआ जी बुरा न मानो तो एक बात कहे। बोली कहो। प्रहलाद बोले सुनिए कि भगवान को बैरी कहती है, जवाब दिया
प्रहलाद ने कहा, बुआ जी भगवान को बैरी बता रही हो तुम। अरे भगवान बैरी किसी का नहीं होता है, भगवान कभी किसी का शत्रु नहीं होता है। इसलिए एक काम करो, ये गलत है। और ध्यान रखना परीक्षक महाराज, हकीकत कोई सुनना नहीं चाहता। हकीकत अगर किसी से कह दो तो सबको बुरा लगता है। सिंहिका को क्रोध आ गया, ईंधन इकट्ठा करवाया और ईंधन इकट्ठा करवाने के बाद प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गए। वही शीतला चीर अपने शरीर से लपेट लिया। लेकिन जिसकी रक्षा भगवान करता उसे भैया कभी कोई दुनिया में मार नहीं पाता। हवा के झकोरों से वो शीतला चीर सिंहिका के शरीर से छूट गया। ऐसा ही नहीं भैया, प्रहलाद के शरीर से हवा के झकोरों से निपट गया और देखते देखते हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका जल के राख हो गई और प्रहलाद बच गई। क्योंकि जाको राखे साइया बे मार सके न कोई और बाल न पाको कर सके चाहे जगो बैरी हो। प्रहलाद बच गए और प्रहलाद की बुआ सिंहिका जल के राख हो गई। देवतन ने देखी तो फूल बरसान लगे, गुलाल बरसान लगे। राक्षसन ने देखी तो धूल मिट्टी फेंकने लगे। और तब से ये त्योहार मनाया जाता है जिसे आप जानते हैं होली का त्योहार। अभी आने वाला है जल्दी में होली का त्योहार जिसे कहा जाता है। तब से ही होली मनाई जाती है। होली का त्योहार आ गया। क्षमा करें, होली के टाइम पे हम देखते हैं हमारे भाई लोग होली कम खेलते हैं। नौजवान भाई बुजुर्ग कम खेलते हैं, लेकिन महिलाएं होली ज्यादा खेलती है। देखा है हमने, माताएं ज्यादा होली खेलती हैं। आपने भी देखा होगा, क्योंकि जो भगवान को मानते, भगवान के वंशज होते हैं, वो रंग और गुलाल से होली खेलते हैं। रंग से खेलते, गुलाल से खेलते, पुष्पों से होली खेलते हैं। लेकिन जो हिरणा को सके बन सके होता है, वे मोहल्ला की संबोरी साफ कर देता है होली के टाइम पे। तब से होली का त्योहार आया। अब देखो, हम क्षमा चाहते हैं, हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन अब बात आ गई तो हम कहेंगे। होली के त्योहार पे जाए पता लगा कि ये अम्मा है कि ये भौजी है, पता ही नहीं। आप बताओ, जब गोबर और पियरा मट्टी काय को होते हैं भैया? आंगन लीपने को होते ना, गोबर पियरा मट्टी आंगन लीपने को होते।
और घर में गए जेठ, जेठ ने मौत हो, जेठ खाना खाए हुए गुजारे और बहन ने गोबर पियरा उठाओ जेठ की पीठ पे, बताओ पीठ या के आंगन, अंदाजा लगा। छोड़ो जवाब। आपने देखा होगा जब कड़ुआ मट्टी काहे को होते हैं, चौका लगाए, चौका लगाए हुए होते हैं। और घर में गए देवर, देवर में मौत हो गए खाना खान जाए रहे और बहन ने वो चूल्हे में लगाने वालों उठाओ देवर के मुंह पे, बताओ मोह के चौका है, चौका। अंदाजा लगा। तब से होली का त्योहार आ गया। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि प्रहलाद अब कैसे मरेगा, तो हाथ में तलवार उठाई और प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद हमें ये बताओ तेरा भगवान कहाँ है, कहाँ है तेरा भगवान। भगवान हर जगह है, हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, इस खंभ में है, तलवार में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने आगे बढ़ के तलवार लेकर के जिस समय खंभ पर प्रहार किया, भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आधा शरीर नर का है, आधा सिंह का है। युद्ध किया है नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप से, पकड़ के पटक लिया हिरण्यकश्यप को। तो हिरण्यकश्यप हंस रहा है, जवाब दिया तुम हमें मार नहीं पाओगे। भगवान नरसिंह बोले क्यों? बोला हमें ब्रह्मा जी ने वरदान दे डाले। भगवान बोले हमें भी बताओ कौन कौन वरदान दिए। जवाब दिया पहला वरदान तो यही मिला है, ना हम नर से मरे ना पशु से मरे। नरसिंह भगवान बोले जरा गौर से देखो, ना हम नर हैं ना पशु, आइए 50-50, आधे नर आधे सिंह। बोले वरदान ये मिला है, ना हम ऊपर मरे ना नीचे मरे, ना अंदर मरे ना बाहर मरे। भगवान कहने लगे न तुम ऊपर हो न नीचे हो न अंदर हो न बाहर हो, कहाँ रख लिया नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को। तो ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, कहाँ घुटनों के ऊपर रख लिया, घुटनों पे।
घुटनों पे रख लिया हिरण्यकश्यप को। समय कौन सा था? भगवान ने कहा न दिन है न रात है, वो समय कौन सा था? संध्या का समय, संध्या कब होती है? सूर्य अस्त हो। कुछ भागवत में दान आए हैं। देखिए भैया, क्षमा चाहते हैं हम, वैसे हम तो परीक्षित जी कथा ही गाना आए, चाहे रुपया आपने बोला ना, चाहे कथा कब कहा, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। हम कहना चाहेंगे कि जब कुल हो जाओ करे 4 से 10 15 तब ले आओ करो, तब बोल दे करे, क्योंकि कथा रोकनी पड़ती है। अब तो जब तुम्हें पैसा देते हो ना रोका था, तो क्षमा चाहते हैं, कुल हो जाओ करे 10 15 तब बोलवाओ करो, या पन्ना ले आओ करो, पूर्व हम बोल दे करे। ये भागवत में दान आए हैं 101 रुपया। श्रीमान लज्जाराम सिंह जी हरिभनापुर के रहने वाले हैं, और 101 रुपया सुरेश सिंह मिर्जापुर के, 51 रुपया भैया लाल नंगला प्रेम के हैं, 50 रुपया राम गोपाल जी नंगला प्रेम के रहने वाले हैं, और 100 रुपया रमेश चंद्र सिंह सरफापुर के हैं, 100 रुपया सुभाष चंद्र नातेदार सरफापुर के हैं, 100 रुपया सुंदर सिंह जो नंगला प्रेम के हैं, 101 रुपया साहब सिंह हरभनापुर के हैं, 100 रुपया रामेंद्र सिंह निवासी हड़ैया के रहने वाले हैं, 101 रुपया श्याम सिंह नंगला इसी ग्राम हड़ैया के रहने वाले हैं। ये भागवत में दान दे रहे हैं, भगवान सुख शांति दे समाज में सब। अमित कुमार जी इसी ग्राम हड़ैया के रहने वाले हैं। इसमें लिखा है होली की छाप सुनना चाहते हैं। हमने कहा था ना हम सुनाएंगे, लेकिन अभी नहीं सुनाएंगे, 3 बजे के बाद सुनाएंगे हम। बोली हमने वरदान मांगा है, न हम दिन में मरे न रात में मरे। समय कौन सा था? संध्या। संध्या तब होती है सूर्यास्त होने के तुरंत बाद, दिन में और रात्रि में जो संधि होती है उसे संध्या कहा जाता है। जब दिया हमने वरदान ये मांगा है, हम 1 वर्ष के 12 महीनों में न मरे। नरसिंह भगवान कहने लगे 12 महीनों की बात करते हो, तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाया गया है, जिसे आजकल हम लोग लौद का महीना कहते हैं। 13वां महीना। बोले हम ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से न बने। नरसिंह भगवान बोले ब्रह्मा ने हमें नहीं बनाया है, बल्कि ब्रह्मा को हमने बनाया है। एक वरदान और मिला है, न हम अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। आगे बढ़े भगवान नरसिंह बोले हमारे हाथ में न कोई अस्त्र है न शस्त्र है। नरसिंह भगवान ने अपने विशाल नाखूनों से हिरण्यकश्यप के सीना को चीर सीना को फाड़ दिया, फेंक दिया भगवान ने गोद से, और आगे बड़े प्रहलाद को भाग के गोद में उठा लिया। बेटा हमें क्षमा करना, क्योंकि आने में हमें देरी हो गई, तुम हमसे वरदान मांगो। तो प्रहलाद कहने लगे वरदान देते हो प्रभु, तो मेरे पिता को नरक न मिले, मेरे पिता को स्वर्ग मिले। भगवान नरसिंह बोले जो हमारे हाथ से मारा जाता है उसे नरक नहीं मिलता है, उसे तो स्वर्ग ही मिलता है। और अंत में भगवान की गोद में प्रहलाद को बैठने का स्थान मिला। इस तरह से प्रहलाद की जय हुई और भगवान के लोक में इन्हें जगह मिली। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए देखे आगे। कोठरी में बातें रेल चढ़ाई दूंगी। अच्छा जूगी तो अपने हर जगह सुनो, गाँव गाँव में चले जाए, हर जगह की औरतें गाती हैं कोठा ऊपर कोठरी में बातें रेल चढ़ाई दूंगी। अब बताओ तो आप लोग पढ़े लिखे बैठे और रेल काहे पे चलते भैया? पटरी पे चलते। लेकिन हम तो कबो को मुझे सोच बना तो भगवान जूगी तो लिखने वालों को कभी रहा तो कौन है? अंदाजा लगा ना।
कोठा के ऊपर दूसरी मंजिल कोठरी, बाग के ऊपर पटरी, बाग के ऊपर रेल। चल सकते हैं? पटरी है तो चढ़िए। बताओ चल सकते? नहीं चलते, लेकिन गाती हैं। हमने एक लाइन और सुनी ना, मैं माताएं गाती हैं, जो गाँव की न लगी नौकरी बाय तुरंत लगवाए दूंगी। कहीं अगर गाँव की नौकरी न लगे बाकी नौकरी और लगवाए थे। नए नए लड़का सवेरे सवेरे दौड़ धूप करना चाहते तो उनने सब बंद कर दी। उनने सोची अब क्या जरूरत, भर्ती घर में ही नहीं करी। जो गाँव की न लगी नौकरी बाय तुरंत लगवाए दूंगी। काय में लगवाए मालूम? न कटोरे में नाचो कूदो जोकर तुम्हें बनाए दूंगी। बड़े बूढ़े ने कई नए लड़के रखी तो नौकरी लग गई। अब बुढ़ापे में कोई पूछा तो नहीं तो बोली कि न मुँह छना बादे टोकर न की हम खातिर खूब कर आए दूंगी। जब कई बड़े बूढ़े ने खातिर करवाई तो बड़े बूढ़े ने मुंह में कौन नहीं आएगा, है पता नहीं कब खाने को मिले। इन मुँह छना बादे टोकर न की हम खातिर खूब कर सामने देखो, सामने देखो। रघुनंदन फूले न समाय पठान रावे परे परे, पठान रावे परे परे। महाराज एक मिनट थोड़ा सामने देखो। बैठ जाओ बैठ। हाँ चलो इस साइड देखो, इस साइड सामने, इस साइड मत देखो, इस साइड देखो। हम तुमसे करें इधर देखो। ये 50 लगाओगे। ये हमारे करीब में जो नोटों का हार पहना रहे हैं हमारी अमन यादव और सेहरा पहना के सम्मानित कर रही हैं अमन यादव उत्तर प्रदेश पुलिस वालों की तरफ से जो ये सम्मान कर रही हैं। दो शब्द कहना चाहता हूं और हमारे साथियों को जो 50-50 रुपए देकर सम्मानित किया है अमन यादव ने।
भक्तजनों, आइए देखते हैं आगे भगवान जिस समय भगत सिंह ने ये आवाज उठाई, अंग्रेजों ने भगत सिंह के गले में जब फांसी का फंदा डाल दिया, अंग्रेजों ने भगत सिंह से ये पूछा कि भगत सिंह हमें ये बताओ, कोई भी प्राणी अपने घर परिवार के पीछे प्राण नहीं देता है, घर वालों के पीछे प्राण नहीं त्यागता है, और तुम देश के पीछे जान दे रहे हो, फांसी पे चढ़ रहे हो, तुम्हें ये शिक्षा किसने दी? अंग्रेजों भारत छोड़ो। तुम्हारा गुरु कौन है? बता सकता है कोई भगत सिंह का गुरु कौन था? यहाँ हमारे नौजवान भी बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, हमारे धीमान जी भी बैठे हैं। पूछना चाहता हूं भगत सिंह के गुरु कौन थे? लेकिन ध्यान रखना, भगत सिंह के गुरु का नाम था स्वामी दयानंद। दयानंद को अंग्रेजों ने जहर दे के मार दिया था। अरे कौन कौन से अन्याय अंग्रेजों ने किए नहीं, एक भागी के दयानंद की ज्यादा दिक्कत किए नहीं, एक भागी के दयानंद की ज्यादा दिक्कत किए अमेरिका का विज्ञान और जापान का सामान। 101 रुपया हमारे करीब आए हैं नीलेश यादव, जो छोटे भैया की भांजी हैं, सुरुचि यादव, बैराम नगर बेबर की तरफ से 101 रुपया हमारे करीब आए हैं। भगवान समाज में सम्मान दें और लंबी बोलिए।